के असर्शन और रीजनिंग वाले अपने दिमाग में रखिएगा पेपर में, इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारा छोटा सा फंडा हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी स्टेटमेंट या असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको 3 सवाल खुद से पूछने हैं। सबसे पहला सवाल क्या होगा, असर्शन कह लीजिए या कथन जिसको हम कह रहे हैं, कथन, क्योंकि अब ये क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन 30 में से आते ही हैं पिछले 2 सालों से, 3 पेपर से पिछले, है ना, तो 3 साल ही कह देंगे। और रीजन वाला जो कारण, कथन और कारक या कारण कह लीजिए इसको, कारण। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल आपको क्या करना है, स्टेप 1 है सिंपल, इज असर्शन ट्रू, इज ए ट्रू और फॉल्स। पहले ये चेक करना है कि असर्शन जो स्टेटमेंट है क्या वो सही है कि गलत है, ये जो ए है असर्शन ये सही है कि गलत है, पहले ये चेक करना है। उस पर लिख देना अच्छा ट्रू है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 सिंपल, इज रीजन ट्रू। ये आपको लग रहा होगा कि यार क्या बच्चों जैसी बात कर रही हूं, बट जिनको दिक्कत होती है वो सिर्फ ये 3 चीजें दिमाग में बैठा लेंगे, गलती नहीं होगी, है ना। क्या आर ट्रू है कि फॉल्स है, इज ट्रू और फॉल्स, ये देखना है कि इसका जो रीजन जो कारण दिया है ये फॉल्स है कि ट्रू है, उस पर लगा लो। अगर फॉल्स है तो फॉल्स लगा लो, ट्रू है तो ट्रू लगा लो, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप में चेक ये करना है कि क्या ये एक दूसरे के लिए ठीक है, मतलब जो स्टेप 1 बात कर रहा है या ए जो कह रहा है वो सही है अपने आप में मान लो, और आर जो कह रहा है वो भी सही है। अब आपको तीसरे स्टेप में ये चेक करना है कि ये ए के बारे में कह रहा है आर या अपनी कोई नई रामायण गा रहा है, यानी अपनी कोई अलग बात कर रहा है, अपनी धुन में कोई और बात है, कि पूछा तो जा रहा था कुछ और आपसे पूछा जाए कुछ और आप कह रहे हैं कुछ, है ना। ये वही बात है जब मम्मी आपकी कहती हैं कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है कि इस फोन की गलती है ना। मम्मी मेरी फ्रेंड को ये हो गया, मेरे नंबर कम आए, कह रहे इस फोन की गलती है, नंबर कम में हो भी सकता है फोन की गलती, मतलब दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है। तो ये ए और आर, इज ए एंड आर रिलेटेड या एक दूसरे के लिए सही है, अगर नहीं है तो कह दो भैया ब्रेकअप, मतलब ए इज सही, आर इज सही, बट नॉट सही फॉर एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। ये पता नहीं कौन सी अंग्रेजी थी बट समझ जाना। देखिएगा एक बार क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन स्टेप 1 क्या है, पहले देखते हैं ये सही है कि नहीं, बाद में आएंगे रीजन पे। A classroom built on Vygotskian principle would provide lot of opportunities for children to interact and collaborate with each other। मतलब कि वाइगॉस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। यानी अगर वाइगॉस्की के सिद्धांतों पे के एक क्लासरूम बनाया गया है तो वहां बच्चों को बहुत सारे मौके मिलेंगे, किस चीज के, जहां वो इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ सहयोग करके ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएं, सीखें एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। रीजन, अब इसका रीजन देखेंगे बाद में, पहले इसको ट्रू कह देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि इसको चेक करना कि ये बात सही है कि नहीं, सही है तो इसका मतलब ए इज ट्रू, है ना। देखेंगे अभी रीजन क्या है इसका, अब ये चेक करना है हमें। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, भाई बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए एक दूसरे के साथ, ये वाइगॉस्की की क्लासरूम में होगा। और ये रीजन कह रहा है कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ये बात भी सही है कि जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी अधिगम सोसाइटी में मिलजुल करके बच्चे एक्टिवली सीखते हैं, ये बात भी सही है। एक दूसरे के लिए सही है, बिल्कुल लग रहे हैं हमें सही, क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इंटरेक्ट करने की। और क्यों मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, जब ग्रुप में सीखेंगे सोशल एक्टिविटी होगी और सीख जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मान लीजिए ये आर सही होता लेकिन इसके बारे में नहीं होता, भाई इसका तर्क ही नहीं होता अगर ये ए का, तो आप कह देते बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हल्का सा ध्यान रखना है इसमें, अगर ये हल्का सा आप 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए अब इसी बात पे।